अगर आपको उत्तराखंड में कहीं भी बुकिंग में जाना है, मुझे ऐसा ही मौसम हमेशा से पसंद है। जिस जगह को आप जन्नत कहते हो वहाँ मेरा घर है, यानी कि पहाड़ों में। बहुत ही ज्यादा अच्छा और तगड़ा रिजॉर्ट है ये। ओके, बहुत एक सदी पहले बहुत अच्छी बात लिखी गई है। शर्मा आ गई, सोफिया माँ आ गए, सोफिया माँ आ गए, सोफी। उत्तराखंड फाइनली कोविड फ्री हो चुका है। इतना बड़ा, वाह, यानी कि मगरमच्छ दिख जाते हैं सरल भाषा में। पूरी छा रही है, मतलब कि ठंड आने वाली है। सो गाइस, किसी ने सांप मार दिया, इसको रामगंगा नदी भी बोलते हैं। फ्रॉड का पोस्टर यहाँ पे भी लग गया, इसको वोट मत देना। मरचुला में, और आपको दिखाता हूँ स्पिरिट्सविला का शूट कहाँ पे हुआ था, किस साइड पे हुआ था। ये वाला टायर पुराना हो गया है, इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग। ऊपर से टायर निकाला नया वाला, तो नया टायर लगाएंगे। और इस वक्त हमें मरचुला में, और आपको दिखाता हूँ स्पिरिट्सविला का शूट कहाँ पे हुआ था, किस साइड पे हुआ था। इस जगह पे हुआ था स्पिरिट्सविला का शूट, और वो है स्विमिंग पूल बीच में। उधर पे पिच बना रखी है क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये जो बिल्डिंग है यही थी स्पिरिट्सविला में। सीजन मुझे नहीं मालूम कौन सा था, बट आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा। फ्रॉड का पोस्टर यहाँ पे भी लग गया, इसको वोट मत देना। 3 जुमले कैसे लिखे हैं आप लोग देखिए। हर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5000 नहीं देने वाला, कैंसिल। 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी, ये तो जिंदगी में नहीं। नौकरी में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण, ये तो कभी नहीं दे सकता। ये जो खुद दिल्ली का नहीं है और दिल्ली के लिए विकास नहीं कर पाया, वो उत्तराखंड के लिए क्या करेगा। तो मनीला यहाँ से 46 किलोमीटर की दूरी पे है। इकू खेत 53 किलोमीटर की दूरी पे है। भिकिया सैंड 70 किलोमीटर और दूधा तोली 116 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है मरचुला मार्केट। यहाँ के छोले बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन फिलहाल हमारे पास टाइम बहुत कम है। सिर्फ इतना ही टाइम है जितने में टायर चेंज हो सकता है। उसके बाद क्या पता हम शंकरपुर जा सकते हैं, वहाँ पे खा सकते हैं कुछ खाना वाना, क्या पता यहाँ पे खाएं। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वो मौसा जी कंफर्म करेंगे। लेकिन तब तक मैं आप लोगों को मार्केट दिखा दूँ, जो मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है उसमें। चलो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मरचुला, बहुत ज़्यादा। नीचे रॉल है, उसकी आवाज़ आपको ज़रूर आ रही होगी। यहाँ पे रिजॉर्ट है बहुत अच्छे अच्छे, इस साइड पे भी हैं और ऊपर की साइड पे भी हैं अच्छे अच्छे रिजॉर्ट। ये रास्ता सीधा हमारे गांव के लिए जाता है और ये जाता है कुमाऊं के लिए। बस इतना ही फर्क है, ये पौड़ी, ये कुमाऊं, ये गढ़वाल, ये कुमाऊं। यहाँ से धुमाकोट 36 किलोमीटर की दूरी पे है। थैलीसैंड जहाँ हमने कल जाना है वो 102 किलोमीटर की दूरी पे है। पौड़ी 206। कौन से गाँव से हो? चमाड़ा। तो मरचुला का ये मेन मार्केट है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान मिल जाएगा सारा। छोले वगैरह मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा छोले इधर के फेमस माने जाते हैं। और ये जो है इसको रामगंगा नदी भी बोलते हैं, मरचुला की फेमस है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है और उसके सामने रेस्टोरेंट रिजॉर्ट है। तो मार्केट वहाँ तक है, उसका नीचे की तरफ पुल आता है। ये पूरा मार्केट है यहाँ से यहाँ तक, और थोड़ी सी दुकानें आगे हैं। यहाँ पे बसें मिल जाती है हर जगह के लिए, जैसे ये दूधा तोली पसराई खेत के लिए जा रही है। ये पुल है, इसके बाद से वहाँ से उधर की साइड जाएंगे तो मरचुला ख़त्म हो जाता है, मरचुला का मेन मार्केट। इधर की साइड आएंगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है मरचुला का मेन मार्केट। दूर आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की, उसको क्रोकोडाइल पॉइंट बोलते हैं। और जब पानी का बहाव बहुत तेज था तो नीचे की साइड बहुत सारे क्रोकोडाइल आया करते थे, तो इसलिए उस जगह को क्रोकोडाइल पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से क्रोकोडाइल दिख जाते हैं, यानी कि मगरमच्छ दिख जाते हैं सरल भाषा में। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इधर का, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर पे। ये पानी लग बहुत कम रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा गहरा। मेरे हिसाब से मौसा जी ने टायर लगवा दिया होगा, अभी हमें वहाँ पे जाना है, तो चलो चलते हैं। मरचुला बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे टूरिज़्म के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इधर पे, क्योंकि अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ और एक बार विजिट ज़रूर करें। और यहाँ से मेन मार्केट शुरू होता है मरचुला का,
इस कट के बाद थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोले अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। जब हम रामनगर के रास्ते से आते हैं तो गाड़ी यहाँ पे ज़रूर रुकती है। 80% चांस होता है यहाँ पे रुकती है। छोले वगैरह खाते हैं, यहाँ से फिर सीधा ऊपर की तरफ निकलते हैं हम लोग हसीउड़ी के लिए, धुआंकोट के लिए। तो काफ़ी मज़ा आता है, बचपन बहुत बीता है इधर, बहुत बीता है। हर बार हम इधर के रास्ते से आया करते थे और काफ़ी अच्छा लगता था हमें। उत्तराखंड फाइनली कोविड फ्री हो चुका है 90%। सभी को वैक्सीन लग चुकी है, 2-2। मुझे भी दोनों लग चुकी है, इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पे मास्क पहनना छोड़ दिया है। हर किसी ने छोड़ दिया मास्क पहनना, इसलिए हम बिना मास्क के मेन मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेन है ये मार्केट। गिने चुने लोग पहन रहे हैं, लेकिन जिनको सेकंड डोज लग चुकी है वो नहीं पहन रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे बिना मास्क के और टहल सकते हैं। वरना मरचुला बहुत ज़्यादा मेन मार्केट है, जिसकी वजह से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे बहुत टाइम पहले, बहुत 1 सदी पहले। लेकिन अब मास्क सबके मुंह से निकल चुका है। कई लोग तो मेरा कैमरा देख के मास्क लगा रहे हैं, वो सोच रहे पता नहीं कोई सर्वे करने आया है। तो गजब की बात है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। आपका परिजन आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया धीरे चलें। बहुत अच्छी बात लिखी गई है। और यहाँ पे है कॉर्बेट रिवर क्रीक मरचुला, और ये है उसका रिजॉर्ट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और तगड़ा रिजॉर्ट है ये, बहुत बड़ा है। वहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। अंदर से इतना टाइम नहीं है कि आपको नज़ारा दिखा सकूँ, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से, यानी कि मरचुला से रामनगर 36 किलोमीटर की दूरी पे है। ढेला 52 किलोमीटर, मोहान 22 किलोमीटर और ढिकोली 28 किलोमीटर की। तेरा नाम क्या है? शर्मा गई। खुशी नाम है तेरा? खुशी? खुशी। तो ये है कुमाऊं की बस। चलो बैठो बैठो। हाँ चलो बैठो बैठो बैठो। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं शंकरपुर में, और अभी हम यहाँ के करने वाले हैं पराठे टेस्ट। तो गाइस ये है पराठा, हरी चटनी, दही और ये बटर। कैसा लग रहा है? मस्त। सो गाइस जस्ट अभी हमने पराठे और चाय पी। पराठे ओके ओके लगे मुझे। तेरे को अच्छे लगे ना? तेरे को ठीक लगे, मतलब वही ओके ओके लगे। और चाय बढ़िया थी, शंकरपुर की चाय, बेस्ट भोजनालय की, बड़ी मस्त है चाय। जब मैं लास्ट ईयर आया था अपने गांव की तरफ, तब भी मैंने यहीं से चाय पी थी, तो बहुत अच्छी हुई थी। और उस समय मैंने खाए थे छोले, तो छोले बढ़िया थे इधर के, लेकिन पराठे ओके। तो हमारा प्लान था कि डैंगीडांडा में जाने का। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, इन दी एंड भीड़ चली गई, जो बसें थी वो चली गई, तो खाली हो गया था। तो हमने यहाँ पे पराठे खाए। भैया आपको कैसे लगे पराठे? अच्छे लगे, अच्छे। और भाभी आपको? हमको भी अच्छे लगे। इसमें तो खाए ही नहीं पराठे। ना वैसे नहीं खाए। वो कुरकुरे खाएगी। अब तेरा भी पेट नहीं भरा ना, तो ये खा लेना, ठीक है? पूरा तेरे लिए और ये दोनों मेरे लिए। हाँ तो क्या हो गया? नहीं इसके लिए भी है ना? नहीं। तो तू अकेले खाएगी? हाँ। पराठे क्यों नहीं खाए फिर? खाते दिए। एक ही? इतना बड़ा, कितना बड़ा पराठा था तेरे लिए? इतना बड़ा। वाह। तो अभी हमें लगभग 1.5 घंटा और लगेगा, 1 घंटा लगेगा नैनीडांडा तक। उसके बाद आधे घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स घर तक पहुंचने में। लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम लोग घर पे पहुंच जाएंगे। खूब
फाइनली हम नैनडांडा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 20 मिनट का रास्ता और है। देखो तो अभी भी नींद आ रही है। ले भूख लगी तो खा ले। तो गाइस हम लोग थोड़ा पैदल चल रहे हैं क्योंकि गाड़ी में लिखाया जा रहा है टॉप पे जय माँ बुंगी देवी और जय माँ गर्जिया। तो जब पूरा लिख जाएगा तो आपको दिखाऊंगा नज़ारा। तब तक हम लोग थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं, रास्ते का नज़ारा देख रहे हैं। बहुत तगड़ा मौसम हो रखा है, पीछे से धुंध पूरी छा रही है, मतलब कि ठंड आने वाली है। सो गाइस किसी ने सांप मार दिया, सांप पिचका दिया मतलब अपनी गाड़ी से। तो अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है मोक्षण और यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लक्की भाई को बहुत सुस्ती आ रही है हमारे। ये वाला रास्ता जाता है सीधे तल्ली कांडी की तरफ और ये रास्ता जाता है सीधा हल्दू खाल की तरफ। और नज़ारा देखिए यहाँ से आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मस्त मौसम हो रखा है। और यहाँ से लगभग हल्दू खाल कम से कम 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप लोगों को उत्तराखंड में कहीं भी ट्रैवल करना है, कहीं भी, तो इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करना, मौसा जी के नंबर पे। और मेरा नाम लेके आओगे यानी कि कैप्टन ब्लॉगर यानी कि अजीत का नाम, तो आपको 10% का डिस्काउंट ऊपर से मिलेगा। अगर आपको उत्तराखंड में कहीं भी बुकिंग में जाना है या टैक्सी हायर करनी है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा और आप लोग स्क्रीन पे भी देख लेना, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। कहीं भी ट्रैवल करना हो, कहीं भी उत्तराखंड में। 372000312। और शादी ब्याह में अगर आपको बस की ज़रूरत है या बस हायर करनी है या किसी पार्टी वगैरह में, तो बस की भी बुकिंग का नंबर यही है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा मैं। आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें। वो बड़े मौसा जी की बस होगी और ये छोटे मौसा जी की टैक्सी। अब मैं आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताता हूँ, कैसे शुरू हुई और कैसे हम लोगों ने दर्शन करे। तो सुबह लगभग 6 बजे के करीब हम लोग उठे थे। उसके बाद हम लोग गए थे मंगोरा में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बहुत मोटा पानी आ रहा था। वहाँ पे हम लोग सुबह सुबह नहाए थे ठंड में। उसके बाद लगभग 8 बजे के करीब हम लोग घर से निकले थे मौसा जी की ही टैक्सी में। लगभग 30 किलोमीटर जैसे हम पहुँचे, हमने देखा कि एक बस का एक्सीडेंट हो रखा था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया है। जैसे तैसे करके वो बस बची और मैंने आपको दिखाया था कोलतार सिर्फ इतनी लेयर लगी है, बाकी नीचे की लेयर बिल्कुल खोखली थी, मिट्टी डाल रखी थी, वो भी मिट्टी भी आधी थी। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कैसी रोड बनाई गई थी। तो करीब उस बस को निकलने में कम से कम 40 मिनट तो लग ही गया था, तो इसलिए हम लोग 40 मिनट लेट हो गए थे। और जैसे तैसे करके 11 या 11:15 तक हम लोग पहुँचे थे मंदिर, माता भवाना जी के मंदिर में। हम लोगों ने फटाफट दर्शन किए क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि जो हमारी बुकिंग थी उनको कहीं और भी जाना था। तो वो लोग गए थे डडर, और जो इंग्लिश में लिखा था दादर, तो उस जगह पे उनको कुछ काम था। हम लोगों को मंदिर से बहुत जल्दी निकलना पड़ा। कम से कम हम मंदिर में 25 मिनट रहे होंगे। उसके बाद हम लोग निकले सीधा मरचुला के लिए। मरचुला में हम लोगों ने टायर चेंज किया। मरचुला में हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम लोग फिर गए शंकरपुर में। वहाँ पे हम लोगों ने पराठे लिए, लेकिन पराठे मुझे तो ओके लगे। चाय बड़ी मस्त लगी उनकी। अगर आप लोग शंकरपुर में आते हो तो चाय ज़रूर पिए, वहाँ की बहुत मस्त चाय लगी मुझे, कड़क चाय थी। उसके बाद हम लोग आए सीधा नैनीडांडा में रुके। नैनीडांडा में फिर से उनको कुछ काम पड़ा, तो उन्होंने अपना काम पूरा किया वहाँ पे। और उसके बाद जो कैलीग्राफी वाला यानी कि पेंटर हमें मिल गया, तो माँ बुंगी देवी जी का नाम लिख रहे हैं। और तब तक हम लोग पैदल चल रहे जब तक वो लिखते हैं। तो अभी इस वक्त बज रहे हैं 4:20 और लगभग 5 बजे से पहले हम लोग घर पे आराम से पहुँच जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी जर्नी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे मौसम का मजा ही कुछ और है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे जब पीछे धुंध होती है और ऐसे बीच सड़क में हम लोग चल रहे होते हैं, और सड़क भी बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, सुकून। मुझे ऐसा ही मौसम हमेशा से पसंद है। जिस जगह को आप जन्नत कहते हो वहाँ मेरा घर है, यानी कि पहाड़ों में। बाय।
अब सही लग रहा है लिखा हुआ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे। सोफी 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 हम आ गए। सोफी हम आ गए। सोफी 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 हम आ गए। सोफी हम आ गए। सोफी बस 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 बस। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। सोफी 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 बस 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 बस। अपनों से मिलने के लिए। चलो मौसी हम आ गए। हाँ बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने आ गए। बहुत बढ़िया किया है। प्रसाद लेके आए हैं आपके लिए। प्रसाद लेके मौसी तुम तो कन लगा हमारे बिना। बहुत गंद लग मेरा, तुम भी हमारे याद आची। बहुत ही ज्यादा है तुम्हारे याद। हम तभी तुम्हारे बहुत याद आती, तुम के लिए नहीं आया। हाँ तुम भी आना था, मजा आया जानना। हम तो लिया नहीं तो तुम। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घुड़कन में, यानी कि हल्दूखाल में। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कैप्टन ब्लॉगर के ब्लॉग्स। बाय, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग।